दिनांक 21 जुलाई के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। लोनी में चंचल अग्रवाल द्वारा सूदखोर के आतंक से परेशान होकर आत्महत्या करे हुए 20 दिन से अधिक हो गए, लेकिन नामजद अपराधी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होने पर आज पुलिस कमिश्नर से मिला सर्व समाज। हिंदी भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिन। कथा व्यास डॉक्टर दयाल महाराज जी ने विदुर चरित्र एवं ध्रुव चरित्र पर की विस्तृत चर्चा। कथा के दौरान खचाखच भरा रहा भवन। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने अवैध वसूली करते हुए दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार। पहले भी कई बार जा चुका है इसी अपराध में जेल। विजयनगर की महिला ने दूसरे धर्म के युवक पर नाम बदलकर दोस्ती करने व रेप करने का आरोप लगाकर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया। युवती विजयनगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर की रहने वाली है। बाढ़ का खतरा अभी गाजियाबाद से टला नहीं है। 45 साल तक शांत रहने वाली हिंडन नदी में भी अब तूफान आ रहा है। अब समाचार विस्तार से। जब जी मिचलाए, खट्टी डकार आए, गैस बदहजमी के साथ पेट दर्द सताए, बादल स्पेशल चूर्ण ले आए। 100% नेचुरल टेस्टी बादल स्पेशल चूर्ण। लोनी में चंचल अग्रवाल द्वारा सूदखोर जितेंद्र गुर्जर के आतंक से परेशान होकर 30 जून को आत्महत्या कर ली गई थी। सुसाइड नोट के आधार पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर क्षेत्र के अग्रवाल समाज में रोष है। लोनी सर्व समाज का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप जी से भी मिला था, जिन्होंने विषय की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस आयुक्त को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। आज मृतक चंचल अग्रवाल के भाई मनीष अग्रवाल लोनी के 5 व्यक्तियों को लेकर पुलिस कमिश्नर से मिले, जिन्हें सूदखोर जितेंद्र गुर्जर ने प्रताड़ित कर रखा है तथा उनसे अनाप शनाप ब्याज वसूल कर रहा है। उनके साथ अग्रवाल समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल भट्टेवाले सहित 1 दर्जन लोग थे। पुलिस कमिश्नर ने पीड़ितों की प्रार्थना पत्र के आधार पर जितेंद्र गुर्जर पर गैंगस्टर एक्ट लगाने और सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विनोद मित्तल ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि यदि इन सूदखोरों का आतंक समाप्त नहीं किया गया और लोनी के लोगों को कानून व्यवस्था का विश्वास नहीं दिलाया गया तो वहां का व्यापारी मजबूर होकर पलायन करेगा। क्या मुद्दा था, इसीलिए मिलो, क्या क्या लोनी में घटना घटी थी 30 तारीख को। उन्होंने सुसाइड करा था। सुसाइड नोट में यह पाया गया जीतू गुर्जर ने प्रेशर बना रखा था बहुत ज़्यादा पैसों के लेन देन में। 40 लाख रुपए लिए थे। 2 करोड़ रुपए वो दे भी चुके हैं। एक क्या नाम है बिल्डिंग भी उन्होंने प्रेशर से लिखवा ली, फिर भी 1 करोड़ रुपए वो प्रेशर मरा रहे थे मांगने का। उसको देखते हुए बहुत परेशान में थे मेरे भाई और इसी वजह से सुसाइड करा। क्या नाम था भाई का? चंचल अग्रवाल। अच्छा, कब करा सुसाइड? 30 तारीख को। जी जी। 30/6/2023। तो अब तक कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है? कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई है, पर आज हम ऐसे क्या नाम है कमिश्नर साहब से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पर इस घटना को 15 दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन में नहीं हुआ है मामला। महीना हो लिया एक तरीके से। तो आपको लगता है कमिश्नर साहब जो है सख्त कार्रवाई करेंगे? आश्वासन तो दिया है उन्होंने, पर अब उससे पहले कोई क्या नाम है एक्शन नहीं लिया है। ये जो है लोनी में पूरा आतंक मचा रखा है उसने। पूरी लोनी क्या नाम है उस तरह है उससे। कितने लोग आतंकित होंगे इसमें? कम से कम 50 लोग। 2-4 जने हम मेरे साथ आए भी हैं, पर वो डर के मारे नहीं आ पा रहे जो लोग हैं कि वो ऐसा प्रेशर बनाता है या तो सुसाइड नोट करता है या जहर खाता है। ऐसी घटना बहुत घटित हुई है लोनी में। इससे पहले भी लोगों ने हाँ कहा। जी। चलिए ठीक है। कुल ग्रुप द्वारा लोहियानगर स्थित हिंदी भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा बहुत ही भव्यता के साथ कथावाचक डॉक्टर दयालु जी महाराज द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। कथावाचक वृंदावन से आए हैं तथा 25 जुलाई तक कथा कार्यक्रम महायज्ञ चलेगा। क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसलिए जगह जगह कथाओं के आयोजन है और कल भागवत कथा में परीक्षित जन्म की कथा सुनाई गई। कथा व्यास दयालु महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के बारे में बताया था। पूर्व वैदिक विधि विधान से भागवत गणेश जी की पूजा भी की गई। उसके बाद यज्ञ नारायण भगवान का पूजन हुआ। आचार्य राजेश पांडे वृंदावन से पधारे। आचार्य शाम को कथा व्यास श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताते हुए परीक्षित जन्म की कथा सुनाई। इस दौरान संजीव गुप्ता, गुप्ताभिषेक, कांग्रेसी नेता विजेंद्र यादव, दर्जा प्राप्त मंत्री बलदेव राज शर्मा, डॉक्टर BK शर्मा आदि मौजूद थे। शुक्रवार को गुरु चरित्र एवं ध्रुव चरित्र को बहुत ही सुंदर ढंग से कथा व्यास डॉक्टर दयालु जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
कथा के दौरान हॉल खचाखच भरा हुआ था। कथा उपरांत आयोजक मंडल द्वारा सुंदर प्रसाद की व्यवस्था भी की। लोनी में अवैध वसूली करते हुए दिल्ली के प्रति दरोगा को गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 5 जोड़ी वर्दी, उन पर लगाए जाने वाले स्टार, फर्जी परिचय पत्र बरामद हुए। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी क्राइम ब्रांच अजीत कुमार रजक ने बताया कि फर्जी दरोगा बनकर वसूली करने वाला युवक योगेश शर्मा सिर्फ 10वीं पास शामली के कंडेला गांव का रहने वाला है। यह पहले ड्राइवर की नौकरी करता था, इसीलिए बस चलाई घाटा हुआ। 3 साल तक हरिद्वार में छुपकर सत्संग आश्रम में रह चुका है। फर्जी दरोगा का क्षेत्र लोनी का सिटी में था, जहां वह विवादित जमीन पर कब्जा दिलवाने की जानकारी मिली है कि अवैध वसूली करने के अपराध में यह जेल भी जा चुका है। गाजियाबाद में युवती से दोस्ती, फिर रेप और फिर किया गया धर्मांतरण। पीड़िता का आरोप, मुझे हिजाब पहनाया, गोमांस भी खिलाया। गाजियाबाद की पीड़िता ने अपने साथ हुए घटनाक्रम की एफआईआर थाना विजयनगर में दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक युवती से फेसबुक पर नाम बदलकर दोस्ती और फिर रेप करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसको इस्लाम धर्म कबूलने के लिए भी कहा और कई तरह का दबाव बनाया। युवती का आरोप है कि उसको गोमांस भी खिलाया गया और फिर उसका धर्मांतरण करा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फेसबुक पर दीपक से हुई दोस्ती बाद में खालिद होने का पता चला। पीड़ित युवती गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर की रहने वाली है। युवती के अनुसार साल 2020 में उसकी दोस्ती फेसबुक पर एक दीपक नामक व्यक्ति से हुई। इस दोस्ती के करीब 6 महीने बाद ही वह दीपक से मिली। तब उसे पता चला कि वह दीपक नहीं बल्कि खालिद चौधरी है। जब उसने उससे अलग होना चाहा, तब तक वो उससे कुछ अश्लील फोटो व वीडियो प्राप्त कर चुका और वह उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा था और युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। इस दौरान खालिद ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। सितंबर 2022 में वह गर्भवती हो गई। इसके बावजूद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। युवक पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या कुछ मामला है? मेरा नाम सुखदेवी है और मामला ये है कि सर फेसबुक के जरिए से मैं एक लड़के से बात करने लगी थी, दीपक नाम था, और मैं उससे जब 4-5 महीने बाद मिली तो मिलने के बाद जब हम रिलेशन में आए तो मुझे पता चला कि वो एक मोमडन लड़का है। उसका नाम खालिद चौधरी है, जो गाजियाबाद मिर्जापुर में रहता है। और जब मेरे को पता चला कि वो एक मुस्लिम है तो मैंने उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने चाहे। तो उसके लिए वो मुझे धमकी देने लगा कि मेरे फोन में तुम्हारी बहुत सी वीडियो है और फोटो है और मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, अगर मेरे साथ रिश्ता नहीं रखा तो मैं उनको सबको वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी कर दूंगा। तो इसके चलते ही सर मुझे उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना पड़ा और मुझे उन्हीं फोटो के आधार पे कभी कभी कहीं मिलने बुलाता था, कभी कहीं मिलने बुलाता था, जिसकी वजह से मैं डरकर उससे मिलने जाती भी थी। एक दिन उसका बर्थडे था 8 अगस्त को, वो मुझे निजामुद्दीन मस्जिद ले गया। वहां पर ले जाकर वो मेरा धर्म परिवर्तन कराने लगा। मैं चाहती हूँ कि सर बजरंग दल वालों से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि उसके पीछे मेरे सारे रिश्तेदार मेरे से कोई बात नहीं करता, मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया है। मैं चाहती हूँ कि बस मेरी मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए, उसको सजा दिलाई जाए बस। और सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जैसे उसने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है, मैं भी चाहती हूँ कि सर मेरे साथ बस इंसाफ किया जाए। बाढ़ का खतरा अभी गाजियाबाद से टला नहीं है। 45 साल तक शांत रहने वाली हिंडन नदी में भी अब तूफान आ रहा है। पीछे से हिंडन में जो पानी छोड़ा गया है उसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि आसपास के गांवों में पानी भर गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनगर एक्सटेंशन के पास लगा हुआ सिटी फॉरेस्ट अब बंद करा लिया गया है, क्योंकि सिटी फॉरेस्ट पुलिस चौकी पानी में डूब चुकी है। एसडीएम सदर ने मौके का जायजा लिया और उसके आसपास जलकुंभी की वजह से क्षेत्रों में पानी भर गया। सफाई के बाद आज शुक्रवार तक पानी और बढ़ने की उम्मीद है। हिंडन नदी के किनारे 175 एकड़ सिटी फॉरेस्ट फैला हुआ है और 1-2 दिन में नदी का स्तर बढ़ने से सिटी फॉरेस्ट को पब्लिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। यदि 1-2 दिन में तेज वर्षा नहीं हुई तो स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। आज के समाचारों में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।